हे गाइस, तो अब हम लोग आ गए हैं कपाल मोचन। आप सबको जैसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, क्योंकि ये है एंट्री गेट हमारी पहले गेट पे, जहाँ पे पहला स्नान किया जाता है। मैं आप सबको हमारे साथ स्नान करने लेके चल रही हूँ। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमने टेका माथा और फिर हम घुस गए गेट के अंदर। और गाइस, ये बच्चे हमारे साथ ही गए थे, इसकी मम्मी और सारे, मतलब ये सारी हमारी संगति, हम लोग 20-22 लोग थे। और ये आप देख सकते हो, ये है हरिदास जी की समाधि। जो लोग जानते होंगे यहाँ के, आई थिंक हमें नहीं पता है, ये पंजाब मतलब हरियाणा के बारे में ज़्यादा कुछ। और ये ऐसे धार्मिक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, श्रद्धा भी लोगों की बहुत ज़्यादा है। और ये है कुंड, जिसमें हम लोग पहले स्नान करते हैं। सबसे पहला स्नान यहाँ करते हैं और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है हमारी बाकी जगह की स्नान। तो गाइस, ये लोग हैं जो साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी लाखों के संख्या में लोग पहुँचते हैं, तो साफ़ सफाई भी लोग रखते हैं काफ़ी। जैसे दिया बत्ती को भी झाड़ू मार के साफ़ कर रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हमें सबसे पहला स्नान करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। तो ये है राधा कृष्ण मंदिर। कहते हैं कि जब महाभारत का चल रहा था, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान यहाँ नहाए थे। और ये हमने लिया थोड़ा सा तिल और जौ, और हम लोग चले गए पानी में के अंदर, पहले माथा टेक के फिर हम। और देखो गाइस, सब नहा रहे, मतलब घुस गए थे। मेरे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा लेट घुस रही थी, और इतना ठंडा पानी था, फिर भी हम घुस ही गए। और फिर हमने स्नान करके गीले कपड़ों में ही कृष्ण भगवान और राधा जी की पूजा करते हैं। और फिर परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि परिक्रमा का धागा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी भी धीरे धीरे कटिंग करी जाती है और साफ़ सफाई भी की जाती है। तो मैं इस बार धागा अपने घर से ले गई थी मौली, क्योंकि हमारे पास मौली बहुत ज़्यादा मात्रा में रखी हुई है। मैं पूरा बंडल लेकर आई थी। और ये जो धागे होते हैं वाइट, वैसे तो ये अच्छे होते हैं, बट ये 2 राउंड में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा के लिए अपना लेकर गई थी। और फिर हमने जलाया जोत, क्योंकि कार्तिक महीने में जोत का बहुत मान्यता होती है। तो 108 जोते, तो 108 तो हमने ना 108 का करके जोत की ना बंडल बना रखा था। और फिलहाल मैं यहाँ पे 11 दिए जला रही हूँ। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दिए भी नहीं जल रहे थे। पर कैसे जैसे तैसे करके मैंने ऐसे किया कि 2 दिए में मैंने ढेर सारा बत्ती, मतलब 11 बत्ती भर दिया। और हमारी होगी पूजा यहाँ से। और फिर हम चल पड़े कि कहीं और, किसी और जगह पे। सारे बैग वूग लेकर खड़े हैं गाइस। ये दिख नहीं रहा कि कौन कैसा है, पर ये है, आप समझ सकते हो कि इतने, मतलब धाम में लोग जाते हैं अपना सारा सामान लेकर, दान पुण्य और लेन देन का भी सामान लेके जाते हैं, और कपड़े लत्ते भी। तो ये सब चल रहे थे हम लोग, और ये लोग भी बैठे रहते हैं यहाँ पे मांगने वाले भी, सावधान रहो जी, सावधान रहो। और फिर मेरी बेटी और मैं, हम लोग बात कर रहे थे कि चलते हैं। और फिर हमने, यहाँ पे पहले होती थी आंवला का पेड़ बड़ा सा, जब हम काफ़ी साल पहले से जाते हैं तो। पर अभी फ़िलहाल वो सूख गया है, तो यहाँ छोटे से आंवले का पेड़ लगाए हैं। बट श्रद्धा कभी कम नहीं होती, चाहे कुछ हो या ना हो। तो यहाँ भी लोगों का दीपदान सब कुछ चल रहा था। 108 दिया हमने यहाँ भी जलाए। और फिर ये पीपल बड़ का पेड़ है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मैं अपने 108 दिए जलाई यहाँ पर एक ही दिए में रख के। और फिर हम पहुँच गए दूसरे जगह पे। फिर हमने वहाँ भी स्नान किया। और वहाँ स्नान कर ही रहे थे, कितने मज़े ले लेकर। यहाँ पे ना चारदीवारी बनी हुई थी, तो गाइस फिर हमने वहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए वहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे जलाए जोत बत्ती। यहाँ भी मैंने 11 दिए जलाए, 11 जोत जलाया मैंने यहाँ पे भी। और यहाँ जलाने के बाद फिर यहाँ पर आए गौ बछड़े के पास, तो यहाँ मैंने 108 दिए जलाए। और यहाँ 108 दिए का होता है सब अपना। फिर हम चले गए शॉपिंग पे। यहाँ पे होती है ऐतिहासिक चीज़ें, जो ये सब चीज़ें होती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर चीज़ें होती है। इस सब का मैंने थोड़ा सा भी क्लिप बनाया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और मेरे सिर दर्द होता था। ये कोई किसी भगवान जी की समाधि है, जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धा है अपनी अपनी। आई थिंक मैं दिखा नहीं पाई। और ये चले गए हम गौ, पता नहीं, यहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे है कपाल मोचन सफ़ेद गौ बछड़ा मनोकामना मंदिर। तो आप सब देख सकते हो, यहाँ पे बहुत मान्यता होती है। यहाँ पे भी लड़ते झगड़ते लाइन में लगे। और क्योंकि यहाँ भी बहुत भीड़ थी, मेरे बच्चे भी थे, इन्होंने बैग लेकर रखा था। और फिर
पुलिस वाले भी सबको मतलब साइड कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं। और देखो गाइस, मैं लड़ते झगड़ते किसी तरह अपना प्रसाद ले ही ली क्योंकि प्रसाद लेने के लिए हम औरतें तो आगे रहते हैं। और फिर मैंने यहाँ भी 11 दिए जलाए, 11 जोत जलाई यहाँ पे भी, क्योंकि जोत का ही होता है। और फिर हम चले गए शॉपिंग करने, और शॉपिंग करते 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 देखो गाइस कितना बढ़िया बढ़िया शॉपिंग है। शॉपिंग के लिए चीज़ें हैं, पर हमारी ज़रूरत का कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती है जल्दी। और हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम खिलौना नहीं भी नहीं ले सकते, पर फिर भी मैं देखती रहती हूँ, मेरा मन करता है कि ले लूँ। और ये सब देख लो, ओखली मूसली जांत वगैरह, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक बार लेकर भी आऊँगी, पर अभी नहीं लिया मैंने। और फिर हम यहाँ आ गए राधे कृष्ण मंदिर, एक जगह और भी है, यहाँ से हमने लिया सिंदूर, क्योंकि यहाँ मैं हर बार लेती हूँ। और फिर हम घुस गए मंदिर के अंदर, और यहाँ पे भी हमने पूजा पाठ किया। और ये सब 108 गिनती कर रहे थे, हमारी सारी संगतें ही थी, क्योंकि हम लोग 20-22 लोग थे। तो ये राधे कृष्ण मंदिर के आप लोग भी दर्शन करो। और ये शिव जी है, यहाँ हम चढ़ाते हैं जल, और यहाँ चढ़ाया मैंने जल। और यहाँ भी दीपदान किया मैंने, 11 दिए यहाँ जलाए। और इसके बाद मैंने यहाँ जलाया मैंने 108 दिए अलग। यहाँ पर पहले मैंने शिव जी के पास जला लिए थे 11 दिए, फिर मैंने यहाँ पे जलाया 108 दिए का बंडल। आप लोग देख, क्योंकि 108 दिए जलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक कट्टा दिया लेके घूमना पड़ेगा, तो पूरा हम लोग बंडल ही ऐसे 108 बत्ती का बंडल बना देती हूँ मैं, और उसको जला देती हूँ। और तुलसी मैया की, जैसे कि कुछ लोगों ने शादी आज की है, कुछ लोग कल करेंगे, तो मैंने तुलसी मैया को भी सिंदूर लगाया, फिर अपने आप को भी लगाया। और फिर ये कृष्ण भगवान का घर है, जो कहते हैं कि ऐतिहासिक घर है, बहुत पुराना घर है, तो ये हमने थोड़ा सा सैर कराया आप सबको भी और अपने आप को भी, क्योंकि आप सब जा नहीं पाए थे, तो हमने कहा कि चलो हम ही सैर करा देते हैं आप लोग को। और फिर यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा प्रसाद। ये पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी यंग हैं, क्योंकि पंडित के घर के होंगे इसीलिए तो फिर हम लोग फिर मेला से निकलने लगे। झूले वूले बहुत मस्त मस्त झूले लगे थे गाइस, पर मैं नहीं बैठ सकती। और बच्चों ने लिया थोड़ा सा ऊँट की सवारी, क्योंकि ये ऊँट दिख गया था, फिर मेरी बेटी को था कि मम्मा मैं भी लूँगी ऊँट की सवारी, तो उसने लिया थोड़ा सा ऊँट की सवारी। और फिर हम देखे कितना सुंदर 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 पर्स है। और फिर हमने लिया उसका चाय फ्री का। और फिर हम चले गए लंगर खाने, यहाँ पे हमने खाया लंगर। और आप सब भी आ जाओ लंगर का प्रसाद चखने। और हमने खाया तो आप लोग भी दूर से ही सोच लेना कि अच्छा ही हो।